हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन ना? बहुत अच्छे। तैयारी मस्त चल रही है। देखिए दोस्त, आज लेकर आए हैं एक कमाल का टॉपिक। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो गारंटी है आज आप एक ऐसे टॉपिक को दोस्त पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने नहीं जा रहे हैं बल्कि एकदम गारंटी के साथ दोस्त याद करने जा रहे हैं। यानी यूं बोले आपने गलती कर दिया इस वीडियो पे क्लिक करके, अब तो ये आपको हर हाल में याद हो जाएंगे। अब मैं ऐसे कैसे बोल पा रहा हूं ये बातें, कितनी इसमें सच्चाई है आपको कुछ मिनट बाद पता चलेगा। सबसे पहले बता दूं दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है दोस्त, और बहुत बार ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आता है, और बार बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। बहुत बार देखे होंगे आपने, एग्जाम दिया होगा तो, या आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है कि अल्टीमीटर का प्रयोग कहां किया जाता है, बैरोमीटर का यूज कहां किया जाता है, और हम और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं टोटल बता देना चाहता हूं दोस्त, 75 मैं आपको याद कराऊंगा। कितना याद कराऊंगा? 75। और एक वीडियो में अगर मैं दोस्त याद कराऊं तो मुझे लगता है लंबा समय लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं 3 वीडियो में लाऊंगा 25-25 करके। कितना करके दोस्त? 25-25 करके 3 वीडियो में लाऊंगा दोस्त। आज 25 हमको अभी आपको याद हो जाएंगे क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है बस कुछ मिनट के अंदर। तो रेडी है सीखने के लिए, सॉरी याद करने के लिए। तो चलिए सबसे पहला शुरुआत करते हैं, बस शांति से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्त। सबसे पहले कहता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है तो बताना चाहूंगा, ये जो मैं अंडरलाइन करता हूं एक्यूमुलेटर है दोस्त, यह काम करता है कि जो विद्युत होता है ना, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसको संग्रह करने में, ताकि भविष्य में उसका यूज किया जाए। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि कैलकुलेटर, एक्यूमुलेटर से बस इतना याद रखिए, कैलकुलेटर आपको याद हो जाएंगे। और बस इतना याद रखिए, कैलकुलेटर क्या होते हैं दोस्त? कैलकुलेटर किसी भी गणना को, किसी भी चीज को कैलकुलेट करके अपने पास रखता है। तो उसी तरह याद रखिएगा कैलकुलेटर क्या, और चलता क्या चीज से है कैलकुलेटर? तो बिजली से चलता है कि नहीं? अब आप कहेंगे उसमें बिजली तो लगा नहीं होता है। अरे भाई साहब, उसमें जो बैटरी रहता है उसको बिजली ही तो दे रहा होता है। तो आप याद रखेंगे एक्यूमुलेटर, कैलकुलेटर से याद रखेंगे जो विद्युत ऊर्जा को संग्रह करता है, यानी अपने में जुगा कर रखता है। तो कैलकुलेटर क्या करके रखता है? बहुत सारा गणना हम लोग करते हैं, उसको इकट्ठा करके रखता है, और ऐसे करके आप याद आराम से रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, एरोमीटर। एरोमीटर किस काम आता है तो बताना चाहेंगे दोस्त, ये जो एरोमीटर है यह काम आता है, अगर आप देखेंगे वायु या किसी भी गैस का भार और घनत्व को पता करने में। यानी कि एरोमीटर से हम पता करते हैं वायु एवं गैस का भार तथा उसका डेंसिटी, वजन और डेंसिटी, वेट और डेंसिटी, इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं। अच्छा, एरोमीटर ट्रिक सुनिएगा। एरोमीटर से एयर को मीटर से आपने नाप लिया, तो क्या नापा आपने? उसका वजन नाप लिया और आपने उसका घनत्व नाप लिया। वैसे वजन तो केजी में नापा जाता है, घनत्व तो मीटर क्यूब में नापा जाता है, बट यहां पे आप नॉर्मली याद रखिए एरोमीटर का प्रयोग क्या चीज हो रहा है? एयर को नापने में, यानी भार और घनत्व नापने में। चलिए, ये दोनों आपको याद हो गए दोस्त। देखिएगा जब हम लोग टेस्ट देंगे तो आसानी से आप सारे आंसर दे पाएंगे। जी हां, बस आप शांति से सुनते तो रहिए मेरे साथ साथ। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का प्रयोग कहां होता है भाई साहब? सोचिए जरा। अल्टीमीटर तो ट्रिक दूंगा, बस पहले बता देना चाहता हूं, विमान की ऊंचाई नापने में। अब आप विमान यानी कि एरोप्लेन जब उड़ते रहता है तो हम लोग क्या सुनते हैं कि बताओ भाई एरोप्लेन कितने अल्टीट्यूड यानी अल्टीमीटर पे उड़ रही है, कितने अल्टीट्यूड पे उड़ रही है। तो कितने अल्टीट्यूड पे उड़ रही है, यानी अल्टीट्यूड से याद रखेंगे दोस्त अल्टीमीटर। अल्टीट्यूड से याद क्या रखेंगे? अल्टीमीटर। याद रहेंगे विमान कितने अल्टीट्यूड पे उड़ रही है, यानी कितने अल्टीमीटर पे उड़ रही है, अल्टीमीटर से नापा जाता है। बहुत आसानी से याद हो गए। नेक्स्ट आइए दोस्त, आमीटर। अब मैं इसका ट्रिक नहीं दूंगा, आप करेंगे आपने तो कहा था ट्रिक दीजिएगा। भाई साहब ये बहुत अच्छा है, आराम से याद रहेगा ना, बच्चा बच्चा जानता है। अमीटर क्लास 9th में, 8 में, 7 में, 6 में हमेशा तो पढ़े। अमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है, विद्युत धारा को नापने का काम आता है आमीटर, है ना? तो याद रखिएगा इसको नॉर्मली, और ऐसे आपको याद नहीं है तो आप एक आध दो बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने इसका ट्रिक ही नहीं बनाया, इतना ना आसान है। नेक्स्ट है अनीमोमीटर। क्या है दोस्त?
अनीमोमीटर, 5वां नंबर पे है अनीमोमीटर। अब इसका प्रयोग कहां होता है तो देखिएगा जरा, इसको हवा की शक्ति नापने में किया जाता है, या यूं कहे हवा की गति नापने में। अब इसको मैं ट्रिक दूंगा, सुनिएगा, थोड़ा सा मजेदार ट्रिक है। अनीमोमीटर से याद रखिएगा अनियमित। क्या याद रखना है दोस्त? अनियमित। होता यूं है कि मौसम अनियमित हो गया, पता नहीं हवा कम चल रहा है, कभी ज्यादा चल रहा है, कभी कम चल रहा है, कभी ज्यादा चल रहा है, तो कहा जाता है भाई साहब आजकल तो हवा क्या हो गया, अनियमित हो गया है, सही से तो चलता ही नहीं है। तो कहता है कि चला नाप के दिखाओ तो कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो क्या चीज से नापता है? अनीमोमीटर से। हवा अनियमित चल रही है तो अनीमोमीटर लगा दो यार। अनियमित हवा के लिए क्या लगाओगे? तो अनीमोमीटर लगा दो, अनियमित मीटर। अनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? हवा का चाल पता करते हैं कि कितना चाल से हवा चल रही है। याद हो गया? आगे आइए, नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियो माने क्या होता है? ऑडियो कहता है ना, ऑडियो जरा बढ़ाओ तो मतलब साउंड बढ़ाओ। तो ऑडियो से नापा जाएगा ध्वनि की तीव्रता। क्या नापा जाएगा दोस्त? ध्वनि की तीव्रता। याद रहेंगे, है ना? तो इसी से रिलेटेड है, तो क्या इसका ट्रिक बनेगा? ऑलरेडी ये याद हो गया। नेक्स्ट है ऑडियो फोन। ऑडियो फोन हलो हलो वाला जो करते हैं ना, ऑडियो फोन। तो ऑडियो फोन हलो वाला नहीं होता है दोस्त। ऑडियो फोन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कान में जो नहीं लगाते हैं, जो कम सुनते हैं कान से, उनके लिए ऑडियो फोन कान में लगाया जाता है, छोटे से इतने बड़े रहते हैं, उसी को बोला जाता है। यानी सुनने में ये क्या करता है दोस्त? सहायता करता है। सुनने में क्या करता है? सहायता करता है, कान में लगाया जाता है ऑडियो फोन। तो देखिए ऐसे समझिए, ऑडियो और फोन। फोन क्या देता है? ऑडियो देता है, यानी कान में लगाया जाता है। तो हमने सुनाई हमको देता है ऑडियो फोन से। तो ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्त बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। एग्जाम में ना आपको सिर्फ गैल्वेनोमीटर भी दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्त? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर भी दे सकता है। तो इसका एकदम आसान है, ये लघु धारा नापने में काम आता है, यानी माइक्रो एम्पियर नापने में। तो इसको कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। वैसे ये भी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जीके के दुनिया में, ऐसे फिजिक्स में ही पढ़ाई हुआ था। गैल्वेनोमीटर ये भी लघु धारा को नापता है। तो ध्यान दीजिएगा, गैलन क्या होते हैं दोस्त? छोटा होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से छोटा धारा नापा जाता है ना? गैलन छोटे होते हैं तो गैल्वेनोमीटर से छोटा धारा नापा जाता है। वैसे इसका ट्रिक दोस्त मैं नहीं बनाया था, अभी मैं आपको ये ट्रिक बना के जस्ट बता रहा हूं। वैसे आप ये नॉर्मली याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही आसान वाला है ये और एक मैंने बताया था ऊपर में, क्या? अमीटर के बारे में। तो चलिए आगे आइए और याद करते हैं दोस्त, और देखते हैं कि हमारा ट्रिक आगे कितना काम कर रहा है या करेगा। नेक्स्ट है दोस्त बैरोमीटर। अच्छा, इसके साथ एक और याद करेंगे, बैरोमीटर और बैरोग्राफ। पहला बैरोग्राफ है तब बैरोमीटर है। अच्छा, ग्राफ कैसे बनता है जरा बताइए मेरे को, मैं यहां बनाऊं क्या? ग्राफ ऐसे ऐसे बनते हैं ना दोस्त, ऊपर नीचे। यानी जब वायु में वायुमंडल में दाब ऊपर नीचे हो रहा हो ना, परिवर्तन कर रहे हो, तब दोस्त बैरोग्राफ का जरूरत पड़ता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, यानी वायु दाब को नापा जाता है। तो ये तो बैरोमीटर वाला सारे बच्चे को याद रहता है कि वायु दाब बैरोमीटर से नापते हैं, लेकिन ये गड़बड़ा जाते हैं बायोग्राफ। तो बैरोग्राफ जो होते हैं दोस्त, याद रखिएगा कब नापे जाते हैं? जब ऊपर नीचे टेम्परेचर करते हैं उसको। आप ऐसे कह सकते हैं बैरोमीटर जो नाप कर देता है ना, वो बैरोग्राफ पर ही देता है, ऊपर नीचे। तो ग्राफ से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट याद कीजिए मेरे साथ साथ बढ़िया से ट्रिक से। बाइनोक्यूलर वही होता है दोस्त जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आसमान में देखने में काम आता है, दूर की वस्तु को बड़ा करके देखने में काम आता है। इसको बोलते हैं हम लोग, बचपन में दूरबीन कहते थे, वही है बाइनोक्यूलर। ठीक है, नाम बदल गया, बाइनोक्यूलर याद रखिए, दूरबीन, दूर के वस्तु को आराम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट याद कीजिए कैलिपर्स। क्या दोस्त? कैलिपर्स। तो ये बेलनाकार जो वस्तु होता है ना, मतलब बेलनाकार, जैसे कलम कैसे होते हैं, गोला होते हैं ना, गोलाई में बेलनाकार वैसा ही होते हैं। तो उसका व्यास नापने में काम आता है। तो अब आप एक कैसे याद रखेंगे तो सुनिएगा, कैलिपर से कली याद रखिए, कैलिपर से कली। और कली जो होते हैं ना बेलनाकार होते हैं, वो भी गोल होते कि नहीं होते? बताइए मेरे को। आप मेरे ये पेन का नीब देखिए, मतलब टिप देखिए, ये भी गोलाकार है। ऐसा ही कली भी तो होते हैं, गोलाकार होते हैं। कौन सा गोलाकार? लंबा वाला गोलाकार समझिएगा, वो गेंद जैसा मत सोच लीजिएगा, वो गोलाकार होते हैं, यानी बेलन के जैसा होता है। ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है, कैलिपर्स। नेक्स्ट आइए दोस्त, कैलोरीमीटर। अच्छा, कैलोरी से आपको पता है उष्मा या ऊर्जा नापा जाता है। तो देखिए उष्मा की मात्रा नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, एकदम आसानी से याद रहेंगे ये। नेक्स्ट है
कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर याद रखिएगा कहाँ रहता है, मैं ये बता दूंगा तो आप अपने याद कर लेंगे। मोटरसाइकिल में रहता है कार्बोरेटर लगा हुआ। जो जो बड़े बड़े यहाँ पे व्यक्ति होते हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, वैसे आप लमसम लोग तो मोटरसाइकिल के तो चलाते नहीं, हवा में उड़ाते होंगे, मुझे पता है, बस आराम से चलाइएगा नेक्स्ट टाइम से। तो वो क्या होते हैं ना कि वो कार्बोरेटर जो मोटरसाइकिल में लगा रहता है, खराब हो जाते हैं तो अच्छे खासे खर्च आते हैं, इंजन खुलते हैं तब कार्बोरेटर बदलाता है। तो ये जो कार्बोरेटर होता है दोस्त बताते हैं क्या काम करता है। इसको ना मोटरसाइकिल दुकानदार कार्बोरेटर बोलते हैं, कार्बोरेटर, बस उसको ओरिजिनल नाम कार्बोरेटर है। तो ये क्या है ना दोस्त कि पेट्रोल को हवा के साथ मिलाता है ताकि अच्छा से जल सके, पेट्रोल को हवा के साथ मिक्स करता है ताकि अच्छा से जल सके, ठीक है। तो याद रहेगा मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलता है ना, तो याद रहेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, पेट्रोल से मोटरसाइकिल चलता है तो कार्बोरेटर पेट्रोल को हवा से मिलाता है। नेक्स्ट है दोस्त कार्डियोग्राम। कार्डी माने हड्डी होता है ना, सॉरी कार्डियो माने हृदय होता है, कार्डियो माने हृदय होता है, तो हृदय के गति को नापने में कार्डियोग्राम काम आता है, ठीक है। आइए और भी याद करते हैं, ये 15 हुए हैं, अभी 10 और याद करते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हम लोग टेस्ट देंगे और देखेंगे कि हमारे ट्रिक्स काम किए और कितने हमको याद हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट है दोस्त क्रोनोमीटर। क्या है? क्रोनोमीटर। तो इसको कैसे याद रखें तो सुनिएगा, क्रोनोमीटर का मतलब याद रखिएगा, आपने देखा हो जलयान, बड़े बड़े जो जलयान होते हैं ना उसमें समय का पता लगाने के लिए इसको लगाया जाता है। तो अब आप कैसे याद रखिएगा, देखिए बड़े बड़े जो जल के यान होते हैं ना उसको क्रेन बोला जाता है, बड़े बड़े जल के यान को क्रेन बोला जाता है दोस्त, ठीक है। तो याद रहेंगे ना, उसी से क्रेन को नाप, मतलब क्रेन में लगा रहता है क्रेन क्रोनोमीटर, ताकि क्या हो सके, समय पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट याद कीजिए सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ का मतलब होता है दोस्त, ये सिनेमा के दुनिया में होता है, छोटे छोटे फोटो को ना एक लाइन से दिखाया जाता है सिनेमेटोग्राफ में। तो सिनेमा से याद रखिएगा, एक के बाद फोटो तो उसमें जाते रहते हैं, है कि नहीं है। तो ये सब आराम से याद रहेंगे दोस्त एक बार बताने पर। अगला है कंपास बॉक्स। तो कंपास बॉक्स क्या बताएगा, दिशा बताएगा, तो उत्तर दक्षिण का दिशा बताता है। आपको पता है ना, आप जब चुंबक को लटकाते हैं तो ये तो पता होगा किस डायरेक्शन में वो लटकता है, उत्तर दक्षिण में ही तो लटकता है ना, तो कंपास भी उत्तर दक्षिण डायरेक्शन को आपको बताता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, यह गणितीय गणना करने के लिए बनाया गया था। आजकल तो बहुत काम कंप्यूटर पर होते हैं, अभी मैं शूट भी करता हूं तो कंप्यूटर पर ही ना डिजाइन करूंगा, शूट करने पर अपलोड वगैरह जितने काम होते हैं कंप्यूटर पर होते हैं, है कि नहीं है। तो कंप्यूटर का मिलनी प्रयोग होता था गणितीय काम में, तो मारिएगा जब भी ऑप्शन आएगा तो गणितीय कार्य। नेक्स्ट है दोस्त 20 नंबर साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, आप थोड़ा सा सोचिए, ट्रॉन लगा हुआ है नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बस ट्रिक बन गए, वही तो है। यही जो कण है नाभिकीय कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि का त्वरण ज्ञात किया जाता है यहाँ पे कि कितना वो आवेशित है वगैरह वगैरह, तो इसी से याद रखिए लिंकअप है। आइए नेक्स्ट याद करते हैं 21 नंबर, क्या है डेंसिटी मीटर। क्या है डेंसिटी मीटर। तो डेंसिटी क्या होता है बताइए जरा, घनत्व होता है, तो घनत्व पता करने के लिए डेंसिटी मीटर, डेंसिटी माने घनत्व होता है ना, घनत्व का इंग्लिश डेंसिटी, तो डेंसिटी मीटर ही तो है। तो इसके लिए ज्यादा ट्रिक नहीं, ऐसी नाम से है तो याद रहेगा। अच्छा अगला है डिक्टाफोन। क्या है डिक्टाफोन, ये क्या होता है भाई साहब, कहता है इसका प्रयोग अपनी बात, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरों व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है या प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। यानी आप क्या कर सकते हैं ना, डिक्टाफोन से कोई भी आप बात रिकॉर्ड कर लीजिए और आप उसको किसी दूसरे को सुना सकते हैं। तो ऐसे याद रखिए डिक्टाफोन यानी डिटेक्ट करना, डिक्टाफोन यानी डिटेक्ट करना, कोई भी बात आपने बोला उसको डिटेक्ट करके अपने पास रख लिया ताकि दूसरों को सुना सके, तो ऐसे याद रहेंगे ना। नेक्स्ट है नमन मापी। क्या है नमन मापी, कहता है यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने में काम आता है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, नमन मापी नमन कोण नापता है। नेक्स्ट है दोस्त डायनमोमीटर। क्या है डायनमोमीटर, तो ये क्या कर रहा है, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में काम आता है। यानी डायनमो से डायनमो, इसको तो आप लिंक से याद रख सकते हैं, मेरे पुराने वीडियो आपने सुना होगा उसमें मैंने डायनमो को अच्छे से समझाया था, तो यहां मैं नहीं समझाऊंगा दोस्त। तो वही जो डायनमो में बताया था आपको फोटो बनाकर, तो डायनमो मीटर जो होता है वो बिजली देता है, तो उसी के पावर नापने के लिए डायनमो मीटर लगाया जाता है, ताकि क्या कर सके, बिजली आराम से कितना दे रहा है डायनमो वो पता कर सके, ठीक है। आइए लास्ट आज प्रैक्टिस करते हैं एपिडा का वो क्या है एपिडास्कोप। क्या है एपिडास्कोप, 25वां नंबर है एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है।
तो एपिडास्कोप से याद रखिएगा, इसका क्या है भाई साहब, तो प्रोजेक्ट का काम करता है, यानी प्रोजेक्शन किया जाता है, यानी फोटो को दीवार पर आराम से आप देख सकते हैं, पर्दा पर देख सकते हैं। इसका नाम है एपिडास्कोप। और दोस्तों इसी का नाम एक तरह से रखा गया प्रोजेक्टर, सुने ना, प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है। तो क्या याद रखेंगे, एपिडास्कोप क्या करता है, इसको ऐसे याद रखिए, एपिडास्कोप क्या कर रहा है, टेलीस्कोप से याद रखिए कि फोटो दिखाने का काम कर रहा है। तो यहां पे दोस्त 25 हमारे खत्म हुए। अब हम देखते हैं कि हमारा ये ट्रिक से याद हुआ या नहीं, हम बना पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। चलिए टेस्ट शुरू करते हो, देखते हैं हमारा काम किया था कि नहीं किया था। कहता है दोस्त, किसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा कि किसका उपयोग विद्युत धारा को नापने में किया जाता है। आप बता सकते हैं, अल्टीमीटर का, एरोमीटर का, अक्यूमुलेटर का या आमीटर का। जी हां, इसका मैंने ट्रिक नहीं दिया था और आपको याद रहने चाहिए, आमीटर से विद्युत धारा नापे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हृदय गति की जांच कैसे की जाता है। हृदय का गति यानी हार्ट बीट बताया था, इसका ट्रिक दिया था कि कार्डियो क्या होता है, हृदय से रिलेटेड है तो कार्डियोग्राम। वेरी गुड। आगे आइए, उपकरण जो वायु दाब मापता है। अच्छा, वायु दाब माप रहा है, वायु दाब ऊपर नीचे करने वाला बात नहीं है। आप देखिए पहला ऑप्शन ही गलत करने के लिए दे दिया गया है, देख रहे हैं, आपको फंसा रहा है कि बैरोग्राफ क्या है, बैरोग्राफ पहले लिखा गया, ये नहीं होंगे दोस्त, ऊंचा नीचा वायु दाब नहीं हो रहा है, सिर्फ वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर। जब वायु दाब में बदलाव आएंगे तब ना बैरोग्राफ का यूज होगा, है कि नहीं। यहां भी ट्रिक काम किए। नेक्स्ट ऑडियो फोन, किस काम आता है ऑडियो फोन, मैं बताया था ऑडियो सुनने में कान में लगाया जाता है, तो कहां लगाया जाता है, सुनने के लिए कान में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अल्टीमीटर का प्रयोग क्यों होता है। अल्टीमीटर का प्रयोग क्यों होता है, मतलब कहां होता है, ऐसे करके किस लिए होता है बताइए जरा। उड़ते विमान की ऊंचाई के लिए, हवा की गति के लिए, गाड़ी की गति के लिए, वायु दाब मापने के लिए। अल्टीमीटर यानी अल्टीट्यूड पर। अब क्या अल्टीट्यूड पर मैं नहीं बताऊंगा दोस्त, इसका जवाब मैं जानना चाहूंगा कमेंट्स में। आप बताइए इनमें से क्या होगा। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापा जाता है अल्टीमीटर से, हवा की गति नापा जाता है, गाड़ी की गति नापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है। दोस्त आपने अगर गौर से सुना है वीडियो तो गारंटी के साथ इसकी आप जवाब दे सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का दोस्त, कमेंट्स में लिखकर बताइए मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं आप लोग के लिए। दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, पहली बार थे चैनल पे, एंजॉय किया है वीडियो को तो जरूर कहूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरह मिलता रहे। दोस्त बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।